राम राज्य की स्थापना के बाद प्रभु श्री राम साकेत लोग गए, उनमें से 5 लोग यहाँ रहे। उनमें से हमने हनुमान जी के बारे में बताया था, कल जामवंती जी के बारे में बताया। आज अगला चरण उसका ये है कि द्वापर युग आ गया, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए और उनके एक मित्र राजा जिनका नाम था सत्राजित, वे भगवान सूर्य के परम भक्त थे और सूर्य की उन्होंने बहुत उपासना की। तो सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक मणि प्रदान की जिसका नाम था स्मयंतक मणि। और उस मणि की विशेषता ये थी कि अपने वजन के 8 भार बराबर वो रोज़ सुबह सोना देती थी। जितना उसका वजन था उसका 8 गुना सोना रोज़ सुबह वो देती थी और उसकी आभा चमक प्रकाश बहुत तेज था। एक बार सत्राजित उस मणि को धारण करके जब निकले तब ऐसा लगा कि साक्षात सूर्य देव ही भ्रमण पर निकले। वह मणि सत्राजित ने अपने भाई प्रसेनजित को दी। प्रसेनजित के पास में वो मणि थी और वो उसको लेकर के शिकार करने के लिए जंगल में गया, परंतु वह स्वयं शेर का शिकार हो गया। शेर ने वो मणि ले ली। उधर से जामवंत जी गुजरे, उन्होंने देखा कि शेर के पास में मणि है, तो उन्होंने उस शेर के साथ में युद्ध किया और शेर को मार गिराया, क्योंकि जामवंत जी बहुत बलवान थे। शेर को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शेर को मार करके जामवंत जी ने मणि ले ली और वो अपनी गुफा में चले गए और अपनी पुत्री जामवंती को मणि दे दी। वो जामवंती उन मणि से खेलने लगी। इधर सत्राजित ने ये कहा कि मेरे भाई को मैंने मणि दी थी और मेरा भाई दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया। हो सकता है कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया हो और वो मणि ले ली हो, तो ये चोरी का इल्ज़ाम लांछन कृष्ण के ऊपर लगा। तब कृष्ण ने कहा कि इस इल्ज़ाम से मैं कैसे बचूं, तो मुझे पता लगाना चाहिए कि इनने अपने भाई प्रसेनजित को मणि दी थी, तो प्रसेनजित कहाँ है और मणि कहाँ है। तो श्री कृष्ण उनके भाई की खोज में निकल गए। वहाँ जंगल में गए तो वहाँ देखा कि उनकी भाई प्रसेनजित मरे हुए पड़े हैं और उसके आगे एक शेर भी मरा हुआ पड़ा। तब उन्होंने पता लगाया कि क्या हुआ होगा, तो उन्होंने कहा ये शेर ने इसको मार दिया होगा। पर शेर को किसने मारा, तो मणि कहाँ है। तब शेर के पास में उसे पंजे के निशान नजर आए, तो कहते रीछ के पंजे के निशान है। तो श्री कृष्ण उस पंजों के निशान के आधार पर चलते चलते गए और उस गुफा में पहुंच गए जहाँ जामवंती जी थी। तब देखा उन्होंने कि वो जामवंती मणि से खेल रही है। तब उन्होंने कहा कि ये मणि मैं लेने के लिए आया हूँ। तब जामवंती जी ने कहा कि ऐसा मणि थोड़ी मिलेगी, इसके लिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा और मुझे हराना पड़ेगा, तब मैं आपको मणि दूंगा। तब उस गुफा के अंदर श्री कृष्ण और जामवंत का 28 दिन तक युद्ध चला। 28 दिन हो गए युद्ध करते करते दोनों को, और दोनों में से कोई हारने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि भगवान तो हार नहीं सकते किससे। और जामवंत इतने बलशाली थे कि उन्होंने कहा मैं तो ऐसे आदमी से युद्ध करूं जिसे जो मुझे हरा सके। तो कोई फैसला नहीं हुआ। 28 दिन बाद में सीज फायर हो गया कि युद्ध विराम कर लेते हैं। मेरी इच्छा थी आपसे युद्ध करने की, जो पूरी हो गई, और आपने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा द्वापर में पूरी करूँगा, तो मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। तो इस प्रकार से दोनों की इच्छा पूरी हो गई, युद्ध विराम हो गया। तब समझौता हुआ। तब जामवंत जी ने कहा कि आप मेरे गुफा में आए हो तो खाली हाथ में आपको नहीं भेजूँगा। मेरी पुत्री जामवंती है, मैं इसका हाथ आपके हाथ में देता हूँ, आप इससे विवाह कर लें और दहेज में ये स्मयंतक मणि मैं आपको देता हूँ। तो इस प्रकार से जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। 28 दिन का युद्ध हुआ, दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई और श्री कृष्ण जामवंती और मणि को लेकर के और वापस वहाँ सत्राजित के पास में निकल गए कि मैं जाकर के उसको दूँ, भाई ये मणि तुम्हारी ये है और क्या हुआ होगा। इससे आगे की कथा कल हम